नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। पिछले 2 दिन से हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो सोचने का तरीका है, और विशेष से महामारी में, अगर हम अभी जैसे एक महामारी हो गया, दूसरा महामारी का हम वेट कर रहे हैं कि अगला महामारी आएगा, अगला महामारी आएगा। वो भी एक इतिहास में नहीं हुआ कि एक महामारी खत्म हो गया उसके अगले महामारी, जैसे कोई आईपीएल एक के बाद एक हो रहा है। पर अभी तो ऐसे माहौल ऐसे बनाए जा रहे हैं डब्ल्यूएचओ के द्वारा, और कई उनके साथ जितने भी मेंबर स्टेट्स है डब्ल्यूएचओ के। तो जैसे हमने बताया था कि जो कि कुछ अजीब गरीब लग रहा है हमको। और हमने क्या बताए थे कि कोई भी महामारी या कोई भी तरीके से अगर हमको कॉम्प्लेक्स चीज़ है, महामारी इतना आसान चीज़ नहीं है। तो हमने पिछले 2 वीडियो में शायद हमने एक में बताया था कि कैसे हमको शतरंज से थोड़ा ये लेना पड़ेगा। और पहला जो शतरंज के ऊपर हमने बात किया था, हमने बात किया था रशियन डोमिनेंस का। कैसे रसिया ने ऐसे कानून बनाए थे, जबकि रसिया के ही वर्ल्ड चैंपियन कई सालों तक उनका ये था। और तो फिर रसिया का डोमिनेंस किसने तोड़ा? अमेरिकन ने तोड़ा। कौन अमेरिकन था? सरफिरा बॉबी फिशर। उसने उसका डोमिनेंस तोड़ा, उसने चैलेंज किया, रूल्स चैलेंज किए। और जो उस टाइम वर्ल्ड चैंपियन था बोरिस पास्की, उसको हराया उसने। और काफी एक चीज, अगर पता नहीं आप लोग कितने लोग बॉबी फिशर के बारे में जानते थे, क्योंकि ये हम जब कॉलेज में थे तब वो बॉबी फिशर अपना ये सब कर रहा था हरकतें। और बहुत उसके कुछ हरकतें मेरे को अभी के जो ट्रम्प है, राष्ट्रपति है, उनके साथ काफी मिलता जुलता था। कि सन की टाइप थे वो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ को किसी को इंसल्ट कर दिया। बॉबी फिशर आए नहीं खेलने स्पार्किस के साथ, एक गेम था या पेट्रोसियन के साथ उसके पहले गेम में आए नहीं खेलने वो। और वो वॉक ओवर दे दिया, उसके बाद फिर गेम जीता। इतना उनको अपना भरोसा था कि एक ग्रैंड मास्टर। तो सन की टाइप थे वो। अभी ट्रम्प भी सन की टाइप है। पर मेरे को लगता है कि ऐसा सन की लोग ही है जो एक तानाशाही को तोड़ सकते हैं। उस टाइम क्या था, चेस का तानाशाही था। और जैसे मैंने बताया था कि बॉबी फिशर पहला ये थे जो कि रसिया के बाहर थे जो वर्ल्ड चैंपियन बने। उसके बाद फिर कार्पोव चैलेंजर बने। बॉबी फिशर चैंपियन थे जब तक अगला चैलेंजर आते हैं। जब वो आए चैलेंजर, तो बॉबी फिशर ने फिर से कोई ऐसे कुछ ये रखे, मुद्दे रखे कि मंजूर नहीं था वर्ल्ड चेस बॉडी को। जैसे अभी ट्रम्प किए जा रहा है, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीख पे तारीख वकील लोग करते हैं। अभी ट्रम्प तारीफ, टैरिफ कहते, क्या कहते, टैरिफ पे टैरिफ कर रहा है वो। तो ऐसे ही उसी से मिलता जुलता बॉबी फिशर के ऐसे डिमांड थे, एंड में उनको डिस्क्वालीफाई हो गए और बाय डिफॉल्ट एनाटोली कार्पोव बन गए। तो एनाटोली कार्पोव बन गए, और उनका चैलेंजर था कास्परव, जिसका मैंने कहा था कि कास्परव क्या हो गए कि कास्परव वो काम आगे ले गए जो बॉबी फिशर ने चालू किया था। हालांकि वो खुद रशियन थे, पर वो तानाशाही रशियन कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे वो। और उन्होंने फिर कार्पोव को चैलेंज किया। और मैंने जैसे बताया था, अभी मैं उस टाइम बहुत पागल था, जुनून था मेरे को शतरंज का, वो पागलपन था। तो मैं बहुत फॉलो करता था। मैं पूरा जो इनके मैंने बताया थे 48 गेम्स हुए थे कार्पोव और कस्परव के बीच में। और उसके ऊपर किताब निकला था। उन जमाने में लिखे लिखे आते थे मूव्स। आजकल तो आप कंप्यूटर में खेल लेते हो, मूव्स आ जाते हैं। उस टाइम हम उसको बोर्ड में बना के लिखते थे। ये पूरा किताब निकला था, द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, कार्पोव एंड कस्परोव, मॉस्को 85। इसमें पूरे 48 गेम्स दिए हैं, और 48 गेम्स के उसके एनालिसिस भी दिए हैं। देखिए कितने इसके डिस्कशन है, एनालिसिस है कि इस गेम में क्या कमी रह गई, ये क्या कमी रह गई। इतना डिटेल स्टडी होता था चेस का। और इसमें भी देखिए अंडरलाइन करके पूरा एनालिसिस, पहले गेम्स होते हैं एनालिसिस। और ये 48 गेम्स में
कोई नतीजा नहीं निकला था मोस्ट ऑफ द गेम्स। शायद 40 गेम ड्रॉ हो गए थे और थोड़ा से आगे जा रहे थे कास्परव, तो वो गेम को रोक दिया गया क्योंकि कार्पोव गवर्नमेंट का सपोर्टर था। तो वो देखना नहीं चाहते थे वो हार जाए। तो वो गेम को, वो पूरा टूर्नामेंट को ड्रॉ मान दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। 5 महीने तक चलता रहा। और फिर अगला 1 साल के गैप में दूसरा हुआ जो जिसमें कि कस्परव जीत गए। कस्परव कैसे जीते? उन्होंने ये पूरे 48 गेम्स का एनालिसिस किया, डीप एनालिसिस किया। ये देखिए, ये कार्पोव, और ये कार्पोव है, ये रशियन में लिखा है। और ये जो थोड़ा सा बड़ा नाम होगा ये कस्परव है। कस्परव तब और ये कार्पोव, ये बिल्कुल कोल्ड थे, कैलकुलेटिंग थे। जैसे कि मैं बताया ना अभी, उसके बाद मैंने 6 हैट का भी बताया कि कैसे अपना भावुक नहीं होना चाहिए। तो कार्पोव टाइप बिल्कुल ऐसे थे जो भावुक नहीं होते थे, इमोशनलेस, और कोल्ड कैलकुलेशन जीतते थे वो। और वो बॉय फिशर का कैसे चला गया चैंपियनशिप? वो भावुक हो जाते थे, वो ट्रम्प जैसे पंगा ले लेते थे। तो वो अपना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते थे। वो 6 हैट्स हमने बताए थे कल, कि हमारा एक तो वाइट हैट है। वाइट हैट में आपका पूरा चेस के गोटी कहाँ कहाँ है, पोजीशन क्या है, कितने ये, वो देखना है। ब्लैक हैट में आपका वीकनेसेस क्या क्या है वो देखना है। अब चेस में अगर वो 6 हैट वाला अगर लागू करते हो तो फिर आपका ग्रीन हैट देखना है कि इसमें हम नया क्या क्रिएटिविटी है, इस पोजीशन से हमने नया क्या करना है। फिर हमारे स्ट्रेंथ क्या है, येलो हैट हो जाएगा। चेस पोजीशन चेंज होते रहते हैं, हर मूव के साथ पोजीशन चेंज होता है, येलो हैट आ जाएगा। फिर और कितने हैट बचे? ब्लू हैट आ जाएगा, पूरे बोर्ड को देखने का है, खाली एक तरफ नहीं देखना है। तो आपके वाइट हैट हो गया, ब्लैक हैट जो वीकनेसेस है, ये येलो हैट जो पॉजिटिव है, रेड हैट अपना इमोशन कंट्रोल में रखना। चेस में भी अगर आप हड़बड़ा गए, एंजाइटी या ये हो गए, प्रोवोकेट हो गए जो, तो आपका रेड हैट अपना इमोशन कंट्रोल में रखना। फिर ग्रीन हैट से नया क्या मूव है, वो हर मूव के साथ चेंज होता है। यही मैं कह रहा था, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो महामारी के हम वन साइज फिट्स ऑल नहीं कर सकते। जब शतरंज जैसा ही है वो, शतरंज जैसा हर मूव के साथ वो चेंज होता है। और मैं फिर और पूरे बोर्ड को देखना है, वो ब्लू हैट ऊपर से देखना है। अभी जो होते हैं ना, अभी क्या हो रहा है कि साइंटिस्ट लोग नया नया आविष्कार कर रहे हैं। एक कोई वायरस आविष्कार करता है, वो वायरस को ही देखता है और उसका फिर म्यूटेशन देखेगा, जीनोमिक सर्वेलेंस करेगा, हल्ला करेगा कि अभी नया उसका म्यूट। तो सब पूरे घबरा जाते हैं। पर ये नहीं देख रहे कि यार ये पूरे बोर्ड में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, म्यूटेशन एक तरफ हो रहा है। शतरंज में हम ये देखते हैं कि इसमें हमारा पोजीशन क्या खराब हो रहा है। एक ने कोई पॉन मूव कर दिया पैदा, तो हम नहीं, हमको देखेंगे कि क्या हो रहा है, पूरे बोर्ड को देखेंगे। अभी तो क्या है कि एक कोने में कोई पैदा लेके बैठा हुआ है, वो एक आगे कर देता है, बाकी जनता पूरा ये हो जाता। वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ ये कितने आपने देखे कोविड में आ गए, क्या हुआ हमारे देश में। तो ये शतरंज का हम क्या करते थे, हम क्या होते, हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट पब्लिक हेल्थ है और एपिडेमोलॉजी, महामारी विज्ञान। तो हम बच्चे को जब पढ़ाते हैं मेडिकल में, बच्चे को क्या है, हमारे खुद के सब्जेक्ट में ही लोग अपनी उम्र बिता देते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं और कैसे करना चाहिए। पहले तो ये सोचते हैं कि एक तो है कि जो सर्जन है, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, जो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट भी आजकल हो गया अलग से, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, तो ये एक एक टुकड़ा लेके बैठे हुए हैं ये। और जो हमारे जैसे पब्लिक हेल्थ वाले हैं और एपिडेमोलॉजी वाले हैं जो कि पॉपुलेशन हेल्थ देखते हैं, आजकल उसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं। तो कम्युनिटी मेडिसिन वाले जो देखते हैं, उनका काम, कम्युनिटी मेडिसिन वाले कई कंफ्यूज रहते हैं, और पर्टिकुलरली यंग, कि हम कर क्या रहे हैं। अभी मैं उनको क्या समझाता हूँ, मैं जब क्लास में मेरे से पूछ लिया कि भाई आप हमको जैसे टीबी के बारे में पढ़ाते हैं, आप हमको टाइफाइड के बारे में पढ़ाते हैं, मलेरिया के बारे में पढ़ाते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं जो कि हमको मेडिसिन वाला भी पढ़ाता है, माइक्रोबायोलॉजी वाला भी पढ़ाता है, तो आप क्या है, हम आपका क्या है? फिर हम उनको समझाते थे, हम समझाते थे कि जो
मेडिसिन के अलग अलग जो भाग बने हैं, स्पेशलिटी बने हैं या सुपर स्पेशलिटी, वो अपनी जगह में, वो चेस में इतनी सारी या गोटियां होती है, 32 गोटी होती है, ब्लैक वाइट मिला के तो वो हर जो स्पेशलिटी होता है, क्लिनिकल स्पेशलिटी और नॉन क्लिनिकल स्पेशलिटी भी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, वो अलग अलग गोटी है। कोई घोड़ा है, कोई ऊंट है, कोई हाथी है, वजीर है, ये है वजीर। और कोई किंग को मान लो पेशेंट है, आपको ह्यूमैनिटी है या पब्लिक हेल्थ में कम्युनिटी है, आपको किंग को बचाना है, आपको मरीज को बचाना है, आपको पॉपुलेशन को बचाना है। तो आपको देखना है कि कौन सा गोटी कहाँ काम आता है, और कौन सा गोटी, कोई एक गोटी के साथ आप शतरंज नहीं खेल सकते। कोई एक गोटी के साथ आप शतरंज खेलेंगे तो हार जाएंगे। नए प्लेयर्स क्या होते हैं, शतरंज के जो नए खिलाड़ी होते हैं, वो जो वजीर से ही खेलेंगे, अरे ये, और वजीर को चार पैदा मिला के भी फंसा सकता है, और गेम हार जाएंगे आप, खाली वजीर पे ही है। तो अभी क्या हो रहा है कि हर जो डिस्कवरी हो रहा है टेक्नोलॉजी, जो कि कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट या जो एपिडेमोलॉजी वाले को महामारी में लीडरशिप लेना चाहिए, वो लीडरशिप नहीं लेते हैं, या उनको कोई जानता ही नहीं है देखा जाए तो। और कोई कार्डियोलॉजिस्ट लीडरशिप ले लेता है, वो आके टीवी में कुछ भी कहता है, पर वो एक वजीर है। वजीर कितना भी है पावरफुल, पर अकेला वजीर चेस गेम नहीं जीतता है। पूरा बोर्ड नहीं देख रहा है वो, पूरा बोर्ड में क्या हो रहा है। कम्युनिटी मेडिसिन वाला महामारी विशेषज्ञ जो है, जो एपिडेमोलॉजिस्ट है, वो ग्रैंड मास्टर जैसे होता है, चेस का प्लेयर जो बहुत अच्छा चेस का प्लेयर, ग्रैंड मास्टर, वो कोई ये नहीं होता, नया नवारी नहीं होता। और क्लिनिशियन को अपना ही है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो अपना ही ये देखेगा, जो दूसरा पीडियाट्रिशियन वो अपना ही देखेगा। पर वो खाली एक गोटी देख रहा है, वो बहुत जरूरी है। देखो, बिगर, हर गोटी इंपॉर्टेंट है चेस में, वह गेम ही नहीं होगा। पर गोटी को एक कोई होना चाहिए जो सब गोटी को, जो कि प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। तो हमारा महामारी विशेषज्ञ हम समझाते थे बच्चों को कि हम लोग को ग्रैंड मास्टर जैसे बनना है। अगर अगर आपको पब्लिक हेल्थ में जाना है तो, महामारी विशेषज्ञ बनना है तो, नहीं तो आप चुपचाप एक कोई ये लेके करो, पर हल्ला नहीं करो, अपना काम करो, अपना मरीज देखो, बड़ी बड़ी बातें नहीं करो। कहीं महामारी हो रहा, वो पब्लिक हेल्थ वाले के ऊपर छोड़ दो कि जो पूरा बोर्ड देख रहा है। तो दो चीज हमने, हमारा लक्ष्य था शतरंज से। एक हमारा लक्ष्य था जो ये, जैसे रशियन डोमिनेंस था, रशिया ने कुछ कानून किया था कि रशियन ही वर्ल्ड चैंपियन बन सकते, कुछ उन्होंने ऐसे बनाए थे। आजकल हमने पहले भी बताए थे जब हमने शतरंज के, आजकल डब्ल्यूएचओ ऐसे कानून बना के बैठा हुआ है। डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी, इंटर हेल्थ रेगुलेटर, और सब देश उसको साइन करने की तरफ जा रहे हैं, जैसे कई सालों तक। तो मैं वही देख रहा कि रशियन डोमिनेशन चेस में तो छूट गया। एक तो बॉबी फिशर था, जो कि चेस से छोड़ दिया, और वैसे ही सरफिरा आदमी डोनाल्ड ट्रंप, वो जिस दिन प्रेसिडेंट बना उसी दिन वो डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया। पर बाकी देश अभी भी रसिया जैसे ही मॉडल कर रहे हैं। अभी रसिया तो चेस में खाली डोमिनेट किया था, अभी डब्ल्यूएचओ पब्लिक हेल्थ में डोमिनेट करता है, करना चाहता है, और पब्लिक हेल्थ के जरिए पावर पकड़ना चाहता है। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं। अभी डब्ल्यूएचओ हम सब कंट्री को पैदे बना लेगा, वो तो ये हमको मंजूर है क्या। और ये महामारी में भी अगर देखा जाए, हमको जैसे हमने कहा था कि ये महामारी में, ये जो 48 गेम्स हुए थे 5 महीने, इसमें फिर एक साल ये कस्परोव ने पूरा जांच किया, पूरा इसको स्टडी किया, अध्ययन किया कि क्या क्या गलतियां हुई थी, उससे क्या गलतियां हुई थी, उसके ओपोनेंट से क्या, फिर जाके प्लान बनाया। तो डब्ल्यूएचओ को अगर एक महामारी खत्म हुआ जो कि 5 साल तक चलता रहा, अभी भी खींचे जा रहे हैं, लॉन्ग कोविड, शॉर्ट कोविड, तो उसको फिर ऐसे ही करना चाहिए ना। स्टडी करो पहले, अगला महामारी के लिए वेट कर रहे हो बिगर इसको स्टडी किए, और आपने पैंडेमिक ट्रीटी पहले से बना लिया है। पहले से बना के आप हल्ला कर रहे हो कि अभी ये टीटी बना लिया, अगला पेंडेमिक आएगा। अरे और टीटी में और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के जो अमेंडमेंट्स है, उसमें आपने वही मुद्दे रखे जो कि नुकसान हुए थे। जो कि हमने कहा कि चेस में आपको देखना है कि आप अगर एक वजीर इधर कोई कितना भी अच्छा पीस मूव करते हो, आपको दूसरे जगह नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी जगह आप मात हो रहे हैं, दूसरी जगह आपके 5 पीस चले गए, आप एक पीस के पीछे भाग रहे हो।
तो ऐसा ही ये महामारी में हुआ था, आपने लॉकडाउन किया उससे रुका नहीं, और कई लोगों का जॉब चला गया, कई लोग बेघर हो गए, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बंद हो गई, एजुकेशनल लॉसेज हुए। चेस में तो ऐसे नहीं चलता है ना कि आपके इतने पैदे मर गए, आप एक ही इससे खेले जा रहे हो। शतरंज में वही होता है। और हमने ये, आप लोगों को मालूम है, ये हमने किताब लिखा था इसी महामारी के ऊपर, कई कॉलम लिखे थे उसमें। हमने इसमें आखिरी चैप्टर ये दिया है, जैसे शतरंज का गेम जैसे ही होता है। और ये हमारे साथ एक स्टूडेंट है, उस टाइम मैं डिपार्टमेंट का मुखिया था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और ये हमारे साथ बैठ के चेस खेलता था, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, और मैं जाता था कॉलेज लॉकडाउन में भी, और देखो मास्क भी नहीं पहनता था, वो स्टूडेंट भी मास्क नहीं पहना हुआ है। और क्योंकि वो हम साइंस को फॉलो करते थे, हमको मालूम था, और स्टूडेंट को भी मालूम था कि मास्क से बचता नहीं है, कुछ बीमारियां बचती नहीं है मास्क से। तो ये हम उसके साथ बैठ के शतरंज खेलते थे, क्योंकि सब बंद था कॉलेज। वो उसमें ये था, हिम्मत वाला था, आता था वो, और खेलता था वो। और हम उसको सिखाते थे कि ये देखिए, ये शतरंज का खेल है, महामारी विज्ञान। और ये कॉलम भी छपा था, इसके फोटो के साथ कॉलम छपा था, कि उसमें हमने ये दिखाया है कि कैसे हम ये जो है कि महामारी की जो लड़ाई होती है, वो एक ग्रैंड मास्टर जो शतरंज खेलता है वैसे थिंकिंग होना चाहिए, ब्रॉड थिंकिंग, पूरा बोर्ड को देखना चाहिए। और सिक्स साइट भी आ जाता है इसमें, हमारे कितने पीसीज है, उसके मूवमेंट्स ठीक है कि नहीं, और हमारे पीसेस बराबर पूरे बोर्ड में अच्छे से उनके मूवमेंट्स फ्लो है कि नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। और अगर हम इसको देख के, अगर हम देखें कि अगले महामारी के लिए हम तैयार है, इंडिया तो नहीं है तैयार, मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारे पीसीएस बोर्ड में नहीं है, हमारे हेल्थ सर्विसेज बराबर नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नीचे हमारा पब्लिक हॉस्पिटल का बुरा हाल है, सभी मेडिकल फैसिलिटीज सिटी में है। इसीलिए जब कब महामारी होता है तो पूरा भीड़ भगदड़ मच जाता है सिटी की तरफ, उससे तो ये संक्रामक और फैलेगा। पिछले सेकेंड वेव में क्या हुआ, तमाशा बना लिया था, उसी से ज्यादा मौतें हो गई। अगर अपनी अपनी जगह इलाज का ये होता तो इतना भगदड़ नहीं मचता। ब्लैक में दवाइयाँ बिक रही थी जो कि काम नहीं करते हैं, रेमडेसिविर कितने लाखों में बिका है, मालूम है सबको। ऑक्सीजन ब्लैक में बिक रहा था, ये तो एक धंधा बन गया। ये शतरंज ऐसा नहीं खेलते हैं, शतरंज में सब पीसेस बराबर रहते हैं और मूवमेंट होते हैं। हमारे यहाँ रास्ते नहीं है, हमारे यहाँ बरसात होता तो मूवमेंट बंद हो जाता, रिमोट एरिया में नहीं है। और 70 60 70% पॉपुलेशन वहाँ रहते हैं जहाँ पे गोटियाँ नहीं है, जो हेल्थ सर्विसेज नहीं है। तो हमारा कैसे हम पेंडेमिक पेंडेमिक काय के लिए कर रहे हैं, बस एक ही चीज बेचने के लिए, टीका बेचने के लिए, दवाई बेचने के लिए, टेस्टिंग किट बेचने के लिए, मास्क बेचने के लिए, इसके बेचने बहुत अच्छा मुनाफा होता है उससे, पेंडेमिक से। तो शतरंज का गेम आप लोग को अगर नहीं भी मालूम है तो आपको इतना कॉमन सेंस मालूम है कि अगर आपके हेल्थ सर्विसेज के गोटियां होती है, चाहे कोई भी गेम हो, फुटबॉल का गेम हो तो गोलकीपर से स्टार्ट होता है, सेंटर फॉरवर्ड तो बाद में आता है। गोलकीपर होता है, बैक होता है, फुल बैक होता है, राइट बैक होता है, लेफ्ट बैक होता है, ये होता है, वो जाके जाके फिर जाके सेंटर। अभी क्या है, हमारे हेल्थ सर्विस में हर कोई सेंटर फॉरवर्ड खेलना चाहता है, गोल मारना चाहता है, क्योंकि उसी में बैक कोई है ही नहीं, कोई गोलकीपर ही नहीं है। तो उधर बॉल चला गया था, गोल के ऊपर गोल होते रहेंगे, भगदड़ मचा हुआ है। तो बेसिक है कॉमन सेंस यार, ये क्या मॉडल बनाते हैं, ये बनाते मॉडल बन सकता है क्या, हर पल चेंज हो जाता है। अभी हमारे यहाँ जो लॉकडाउन लगा दिया, वो वेस्टर्न कंट्री ने बोला लॉकडाउन लगा दो, लगा दिया लॉकडाउन। हमारे यहाँ तो घर के अंदर ज्यादा ओवर क्राउडिंग है, एक घर में, मिडिल क्लास घर में भी चार चार पांच पांच 10 10 लोग रहते हैं। वो फॉरेन जैसा थोड़ी है जो एक एक किलोमीटर में लोग रहते हैं। और घर के बाहर बेचारे फुटपाथ में ठेला चलाते थे या अपना दुकान लगाते थे, वहां पे तो ओपन एरिया में, वहां पे तो नहीं है। तो हालांकि कुछ नहीं हुआ, वो कर दिया तो जल्दी इन्फेक्शन फैल गया, 70 80% को ऑलरेडी हो गया था और रिकवर कर गए थे, उसके बाद फिर टीका ठोका जिसकी भी जरूरत नहीं थी। तो ये चेस का गेम जैसे तो अभी बेसिक नवारी जैसे खेले हैं चेस। तो इसीलिए मैं शतरंज इसलिए ले आया कि
उसमें भी पूरा बोर्ड देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमको इसका जो एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है कि हर स्पेशलिटी काम का है पर अपनी जगह पे है। अब ऊंट है तो ऊंट जैसे ही चलना है, घोड़ा है तो घोड़ा जैसे ही चलना है। अभी कार्डियोलॉजिस्ट है, घोड़ा है, वो अभी ऊपर से बैठ के राजा जैसा चलना चाहता है, वजीर जैसा चलना चाहता है, हर कोने में जाएगा। तो उससे तो गेम हार जाएंगे ना अभी। हर कोई वजीर बन गया, घोड़ा नहीं है, ऊंट नहीं है। और पैदे भी कभी कभी काम आ जाते हैं। आप पैदे को तो मिस इन्फॉर्मेशन कर दिया तू कौन है, अरे पैदे भी वजीर बन जाते हैं अगर अच्छे से खेलो उसको तो ये हमको मैसेज आज यही देना था कि महामारी महामारी हमारे पास ये है। महामारी का भी हमारे पूरा इतिहास है हमारे पास, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा दुनिया ऐसी बीमारी के लिए बंद कर दो कि जिसका जो इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट कि इतने लोग संक्रामक हुए, और 0.03 से लेके 0.07, 0.07 100 में 0.07, 69 ईयर्स तक, 70 ईयर्स तक इतना कम था। 100 में एक भी नहीं मर रहे थे। 3,000 में जाके, 1,000 में जाके एक कोई का डेथ हो रहा था, 0.0000, 0.03, 0.05 ऐसा था। ठीक है, जो हो रहे थे उनका केयर करो, उनको प्रोटेक्ट करो। एल्डरली का पूरा स्कूल कॉलेज बंद कर, ऐसा कभी मतलब इतना कम जिसका मृत्यु दर है, इतना कम के लिए शतरंज में आप देखते हो कि आप इतना कम, अगर एक पाउंड को बचाने के लिए वजीर को मार दिया अपना, एक पैदा बचा रहे हो आप, 0.07 को बचा के वजीर मार दिया, ऐसा शतरंज खेलते हो क्या? अब ऐसा किया था हमने इस महामारी में। तो इस महामारी में पूरा इतिहास देखा, ऐसे कि हमारे पास ये इंसाइक्लोपीडिया है प्लेग और पेस्टिलेंस का, कई पूरे साल 2000 200 300 साल का है, कई बहुत साल का है। ऐसा कहीं नहीं देखा। मैं देख रहा था कि कभी ऐसा लॉकडाउन किया कि नहीं किया, जबकि तब तो साधन भी नहीं थे यार, एंटीबायोटिक भी नहीं था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1913, प्लेग वेग में मारे जाते थे 30%, 40%, स्मॉल पॉक्स में मारे जाते थे। 1918 का जो निमोनिया, वो इन्फ्लुएंजा हुआ था, उसके साथ ये कोविड को तुलना करते थे, वो कर ही नहीं सकते आप। क्योंकि जो भी ये होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, वायरल इन्फेक्शन, जो डेथ होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब बाद में होता है, वो अस्पताल में निमोनिया हो जाता है बैक्टीरिया से, उससे अधिकतर लोग मारे गए थे। इन्फ्लुएंजा जब हुआ था 19, तब एंटीबायोटिक नहीं था। आज के तारीख में एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक के आविष्कार के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस, फिर भी मृत्यु तो होता है, आदमी का तो कोई अमर तो है ही नहीं। तो उसको अगर आप जैसे रेड हैट मैंने बताया इस्तेमाल करके आपने डरा दिया लोगों को, तो ये हमको आज मैसेज देना था कि ये जो है अभी बहुत चीजें आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रहा है, उससे क्या है बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि एआई आ जाएगा, वो आएगा, पर आने दो। एआई कोई ये नहीं है। और एआई, मेरा खुद का लड़का काम करता है एआई में। उसने शतरंज की हम बात कर रहे थे, चेस इंजन का, जो चेस खेलने की मशीनें आती है आजकल, लीला चेस एक है, टॉप चेस इंजन में है। और मेरा लड़का उसका डेवलपर है, वन ऑफ द डेवलपर्स, पूरी टीम होती है। वो चेस इंजन भी डेवलप किया है। और आपने देखा होगा जो थंबनेल में मैं चेस खेल रहा हूँ, वो मेरे लड़के के साथ ही खेल रहा हूँ। कभी कभी आता है वो, बेंगलोर में है वो। और हम सोचे कि भाई वो चेस इंजन एआई में काम करता है, एआई का चेस इंजन बनाता है। तो उसके साथ मैं खेलता हूँ तो एक आध गेम जीत जाता हूँ मैं। अभी आप ऐसा है ना कि जो एआई है, एआई मेडिसिन में भी रिप्लेस कर देगा डॉक्टर्स को। मेडिसिन क्या है, चेस से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हर मरीज अलग अलग होता है। चेस के तो सब गोटी एक से होते हैं, आपको मालूम है, खाली मुंह। पर इसमें मरीज भी अलग अलग होता है, तो चेस कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें आपको थिंकिंग ह्यूमन तजुर्बा लगता है। एआई तो अब सिंप्लीफाई कर देता है, ये गोटी ऐसे चलना है, चेस का इंजन बना देगा। क्या ट्रीटमेंट का भी बनाएगा? बताते तो है, बोलते तो है, पर जब मैं अपने लड़के के साथ एक आध गेम जीत जाता, मेरे को लगता है इतना, मैं कोई ग्रैंड मास्टर भी नहीं हूँ, और ये जो लीला चेस है वो बनाता है इतना स्ट्रांग, ये है कि वो ग्रैंड मास्टर लेवल का चेस इंजन है। हालांकि मैं चेस इंजन से नहीं खेलता हूँ, पर लड़के से खेलता हूँ। पर जो इनपुट तो लड़का ही देता है ना।
कि एआई तो, उसको नॉलेज कहाँ से आता है? जो ह्यूमन बीइंग देते हैं, तो जितना अच्छा प्रोग्रामिंग करेंगे उतना अच्छा वो एआई होगा। पर ऑन द ग्राउंड जो है डॉक्टर का एक जजमेंट होता है, तजुर्बा, और मरीज के साथ जो बातचीत होता है उसमें आधी बीमारी चली जाती है। आप सोचो, आप एआई में जाओगे, मशीन से बात करोगे, दवाई देगा, पता नहीं आगे आएगा तो देखेंगे। कहते हैं चाइना में ऐसा हो गया, देखो ना, चाइना वाले तो ऐसे ही एआई जैसे ही है, उनके डॉक्टर और एआई में ज़्यादा फर्क नहीं है। इमोशनलेस शायद है, पता नहीं कैसे है। तो आज हमको यही कहना था कि हमको जो पब्लिक हेल्थ के साथ जो एक नया जो है, जो बिगड़ तजुर्बे वाला शतरंज का खिलाड़ी का जो हाल है, पब्लिक हेल्थ का तो गेम में तो खैर हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाने नहीं जाती है, मतलब फर्क पड़ सकता है, पर इसमें लोगों की जाने डायरेक्टली नहीं गया, इनडायरेक्टली बहुत गया है। जो बेहतर कोलेटरल, नौकरों की नौकरी चली गई, स्कूल बंद हो गए, पढ़ाई बंद हो गया, और अनएम्प्लॉयमेंट में पॉवर्टी बढ़ गया। उसमें कईयों की जाने, स्टारवेशन डेथ वगैरह, वो बताएंगे नहीं, वो उसके आंकड़े नहीं देंगे आपको। और फिर दूसरा भी, कई इंटरवेंशन से शायद उसका भी कोई गिनती नहीं कर रहा है कि उससे क्या हो रहा है। तो चेस में तो बैलेंस होता है, गेम हारते दिख जाता है, इसमें तो क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। पर जो हो गया उसको हम वापिस नहीं कर सकते हैं। हमको यही मैसेज देना था कि अगले महामारी में हमको वही गलतियां फिर से नहीं करनी चाहिए, और ये पैंडेमिक ट्रीटी के बारे में सभी को सोचना चाहिए। आप लोग भी सिंपल वे में पूछे ना, आप अपने जो प्रतिनिधि हैं, कि भाई आप लोग पार्लियामेंट में इसका डिबेट क्यों नहीं करते, इसके डिस्कशन क्यों नहीं करते, इसको कैसे हो रहा है, ये तो छुपे छुपे हो रहा है। डब्ल्यूएचओ कौन होता है ऐसे कानून बनाने वाला? वो कोई इलेक्टेड ये तो नहीं है, आप खुद डेमोक्रेसी में हो, और आप डब्ल्यूएचओ को एक कोई ट्रीटी साइन कर रहे हो जो कि अनअकाउंटेबल बॉडी है, जिसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर पावर मिल जाएगा उसको पूरा जब भी, और महामारी अपनी मर्जी से घोषित करेगा। तो ये सब चीजें थोड़ा बात करना था। धन्यवाद।